कीमत लिखी हुई है 600 रुपए, यानी कि 595 रुपए लिखी हुई है। इसकी असल कीमत ना इस सिरप की 100 रुपए है। कितने रुपए की है? 100 रुपए। अब इसके ऊपर 600 लिख के बेचने का मतलब भला क्या है? भाई मेडिकल स्टोर वाले हैं, मैं सस्ती दवाई के नाम पे काम करता हूँ, ये बहुत सस्ती दवाई के नाम से काम करते हैं। बात समझिएगा जरा कि आपको डॉक्टर कैसे चूना लगाता है। डॉक्टर चूना लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेगा कि ये सिरप जो है ना, इस भाई को पहुंचाएगा कंपनी के थ्रू जो ये बेच रही है। ठीक है। अब मैं भाई से ये पूछा कि 600 रुपए का सिरप है, आपको कितने का है? असल कीमत मैंने आपको बता दी हुई है 100 रुपए। भाई ये आपको सिरप कितने का है? ये मुझे 480 रुपये का ये सिरप पड़ता है उस कंपनी के थ्रू जो डॉक्टर जिसे रेफर करता है कि आप इस फार्मेसी वाले को जाके मिलें और इनको आप इतने का दें। 480 रुपये का ये सिरप मुझे मिलता है। ओके। अगर 480 रुपए का भाई को ये सिरप मिलता है ना, 600 रुपए ऊपर लिखा हुआ है, अगर ये भाई इस सिरप को मेडिकल स्टोर वाला जिसे आप कहते हैं ना बेचेगा ना, तो 120 रुपए भाई ने कमा लिए। ओके। 480 रुपए का इन्हें आया था। उसके बाद असल कीमत इसकी 100 रुपए थी, 480 रुपए का भाई को आया। अब मुझे बताएं इसके ऊपर कितनी कीमत रहेगी? 380 रुपए। अब 380 रुपए भाई कौन खाएगा? 380 रुपये भाई जी वो डॉक्टर भी खाएगा, और उसके अलावा जो कंपनी वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो डॉक्टर को पैसे खिला रहा है लिखने के, वो भी खाएगा। दोनों मिलके वो सारे पैसे खाएंगे बकाया। 100 रुपये की इसकी कीमत, 120 मैं खाऊंगा, 220 निकल जाएंगे ये। अच्छा। बाकी जो पैसे हैं डॉक्टर और जो लिखवा रहा है ये दोनों खाएंगे, हाफ हाफ। अच्छा भाई मुझे ये बताओ कि ये सिरप आपको कैसे पता है मैंने फार्मेसी पे रखना है? भाई जी ये सिरप डॉक्टर ने मुझे कॉल की है, उन्होंने कहा कि ये फलां कंपनी वाला आपके पास आएगा और ये सिरप आपने रखना है। तो इसलिए मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे करीब डॉक्टर बैठता है, मेरी मजबूरी है ये सिरप रखना। बस ये वो कहानी है, ये वो कहानी है जो मैंने आपको बताई है। इसको समझें। हर फार्मेसी वाला ना डॉक्टर के साथ मिला होता है। जब डॉक्टर के साथ मिला होता है ना, वो दवाइयां ही वही रखता है जो वो डॉक्टर लिख के देता है। यही वो मसला है जो कि आप डॉक्टर से दवाई लिखवा लेते हैं, लिखवाने के बाद वो आपको मिलती ही उसी मेडिकल स्टोर से है, पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। भाई ये कैसे होता है? भाई जी बड़े ज़्यादा डॉक्टर पेशेंट मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर ने हमें लिख के दिया है, हमने तकरीबन बड़ी बड़ी दूर फार्मेसी से पता किया, हमें ये नहीं मिला। उसकी रीज़न ये है कि भाई जी ये डॉक्टर कमीशन जिस चीज़ की लेते हैं, क्योंकि बड़े ब्रोकर बैठे हुए हैं, मगरमच्छ बैठे हुए हैं, माफिया बैठी है। डॉक्टर के पास जाती है, उससे कह रहे हैं हम आपको 30 से 40% देंगे, आप हमारी प्रोडक्ट लिखें। फिर डॉक्टर जो करीबी मेडिकल स्टोर होता है उससे कहता है कि इसे आप रखें, उसमें से कुछ परसेंटेज मेडिकल स्टोर वाले को देगा, और बाकी उसमें से जो 30% है, 40% वो खुद लेगा। तो 100 रुपये का जैसे आपने बताया ये सिरप है, 120 मैं रखूंगा, बाकी वो डॉक्टर और जो लिखवा रहा है ये दोनों माफिया ये वो लोग रखेंगे। अच्छा। मैं क्या कर रहा हूं? मैं ये करता हूं कि अगर ये 100 रुपए इसकी असल कीमत है, मैं सस्ती दवाई पे ये करता होता हूँ कि ये 150 रुपए, 180 रुपए का मैं बेच देता हूं। मैं इसको 600 रुपए का नहीं बेचूंगा। यही वो चीज है जो मैंने आपको शुरू वाले दिन से समझाई है। जो चीज आपको, जो मेडिसिन, जो सप्लीमेंट आपको एक ही जगह से मिलती है ना, उसमें डॉक्टर खाने वाला इन्वॉल्व होता है, कंपनी इन्वॉल्व होती है, और मेडिकल स्टोर वाले को वही 100 रुपए 50 रुपए बचने होते हैं, बाकी सारे के सारे पैसे ना पिछले खा रहे होते हैं। हमेशा याद रखें, अगर आपने इस सिरप की कीमत 600 रुपए देनी है ना, 600 रुपए में ऐसे सिरप भी मिल जाते हैं जो पूरे पाकिस्तान में चलते हैं और उनका नाम भी है। फिर आप ये लोकल क्यों परचेज करें जबकि इसकी कीमत 100 रुपए थी? हालांकि उस 600 रुपए वाले सिरप की भी कीमत 100 रुपए थी, उसका नाम बनने की वजह से वो 600 रुपए का बिक रहा है। जिसका नाम नहीं होता वो सस्ता बिकता है। इसलिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मेरी यही है कि मैं आपको 100 रुपए बनी हुई चीज को 150 रुपए आपके डोर स्टेप पे पहुंचा दूं। यही वो सस्ती दवाई थी जिसका मैं आपको बता रहा था।